एआई आ चुका है। अभी कोई जन है जो फुल्ली एआई के ऊपर रिलाय हो चुका है फुल्ली, तो वो भी गलत है। और कोई जन है जो डर रहा है अभी एआई से, वो भी गलत है। डिजाइनर ही उसके डिजाइन के थ्रू से ही आपको बता सकता है सामने वाला क्या फील करना चाहता है। फीलिंग एक इंसान ही ला सकता है। फर्स्ट नौकरी ज्वाइन की तो उसका फर्स्ट सैलरी से आप क्या किए? पहला सैलरी मिलने के बाद खुशी होता है, घर से पैसा मांगना पड़ता था। हाय सौरिक। हेलो सर। बहुत दिन के बाद मैक में आके कैसा लगा? लगभग 2 साल हो गया नहीं आया मैं। ये सेंटर एक्चुअली नया है। इसके आगे जहाँ पे था वहाँ पे मैं आया था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। फर्स्ट टाइम? हाँ, और बहुत कुछ नया चीज़ भी देखने को मिला यहाँ पे, तो अच्छा लगा आके। और सर से भी मिला जो टीचर था मेरे पहले, जिसमें सीखा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी तुम्हारा लाइफ में कैसा चल रहा है, मतलब क्या कर रहे हो अभी? अभी तो फिलहाल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ वीडियो एडिटर भी हूँ और मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट भी हूँ। 3 साल के ऊपर हो गया मैं अभी काम कर रहा हूँ डीपीएस सिलीगुड़ी में। उससे पहले एक एड एजेंसी में भी काम करता था, कैफीन बोल के। ओके, डीपीएस सिलीगुड़ी में अभी काम कर रहे हो। तो अभी जो काम चल रहा है और मार्केट में जो चीज़ अभी एआई वगैरह बहुत चीज़ आ रहा है, ये सब कितना इफेक्ट कर रहा है आप लोगों का काम पे? या आप लोगों का काम बहुत इजी हो गया, या और भी बहुत मतलब जो ग्राफिक डिजाइनर का जॉब खा जाएगा, ऐसा टाइप का लोग सोचते हैं ना आजकल। एआई आने के बाद ये तो एआई आ गया, हम ग्राफिक डिजाइन सीख के क्या करेंगे? तो इस बारे में आपका मतलब थॉट क्या है? मतलब कभी ऐसे फेस किए हैं कुछ? बहुत जन का थॉट्स है ऐसा कि एआई आ चुका है अभी, तो कोई जन है जो फुल्ली एआई के ऊपर मतलब रिलाय हो चुका है फुल्ली, तो वो भी गलत है। और कोई जन है जो डर रहा है अभी एआई से, वो भी गलत है। आपको एआई एज ए टूल यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे जाके आप अ, रह पाओगे मार्केट में। तो एज ए टूल यूज करना पड़ेगा आपको एआई। तो वही हम भी यूज कर रहे हैं एआई अपने काम में। जैसे आपको कुछ आइडियाज चाहिए होगा तो आप एआई से ले सकते हो। आप कोई डिजाइन कर चुके हो, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, तो आप एआई से पूछ सकते हो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो आप ये सब हेल्प ले सकते हो एआई से। तो मतलब ये बात सच है क्या? ये तो हमारा जॉब खा जाएगा, मतलब रिप्लेस हो जाएगा ग्राफिक पे, ये कितना दूर तक सच है या झूठ है, या अफवाह है? मुझे नहीं लगता कि कर पाएगा, क्योंकि एआई को आप जो प्रॉम्प्ट देते हो वो प्रॉम्प्ट खाली रीड करके क्रिएट करके देता है, बट 1-to-1 कन्वर्सेशन वो नहीं करता जो जिसके लिए आप काम करते हो। तो वो डिजाइन मतलब क्या है, आप जो फील कराओगे आप डिजाइन से। अभी एक आदमी क्या चाहता है वो एआई कैसे समझे? तो एक इंसान ही है जो अपने डिजाइन से वो निकाल सकता है। ये बात तो सही है। तो एआई नहीं, आपको यूज करके ना खुद का डिजाइन करना पड़ेगा। ओके, मतलब एआई से हम लोग हेल्प ले सकते हैं, हेल्प लेके हमारा जो थॉट है ना, एआई का हेल्प दोनों मिला के बेटर आउटपुट निकाल सकते हैं, यही बोलना चाहता हूँ। मैक के टाइम में जैसे आप मैक में पढ़ाई करते थे, उस टाइम पे आपका जो जिंदगी था, उसके बाद जब नौकरी में ज्वाइन किए, इसमें क्या अंतर आया, मतलब क्या फर्क पड़ा आपका जिंदगी में? बहुत कुछ अंतर है। तब तो लाइक मेरा घर बाहर है, तो मैं यहाँ पे रेंट में रहता हूँ। ओके। और तब तो घर से पॉकेट मनी लेता था, तो जॉब ज्वाइन करने के बाद सैलरी मिलना स्टार्ट हुआ। तो खुद का मर्जी से इधर जाना उधर जाना, ये खरीदना वो खरीदना, तो खुद का पैसा खुद इधर उधर खर्चा करना अच्छा लगता है। मगर ये चीज तो आपका हो गया ना कि एक बंधन के अंदर में फंस गया हूँ, सुबह से जाके शाम तक बैठो और उसके बाद जाके महीने के एंड में पैसा जब मिलता है तब बहुत बढ़िया लगता है। मगर पूरा महीने लगता है कैसे बोरिंग काम है, रोज आओ बैठे रहो। निकल जाता है सैलरी मिलने के बाद, सब कुछ निकल जाता है। सैलरी मिलने के बाद एकदम खुश, एकदम खुश। तो मैक में जब आप पढ़ाई करते थे, तो अभी उस टाइम पे आपका बहुत सारे दोस्त रहे होंगे, तो उस टाइम का कुछ यादें अभी भी याद आते हैं? आज मैक में इतना दिन के बाद आए आप। जब कॉलेज पारा में मैक था, शिक्षा हुआ था बहुत साल बाद, तो हम लोग का एक ग्रुप था जो मतलब बहुत अच्छा था। तो सर लोग अभी भी शायद बोलते होंगे कि हमारा वो बैच बेस्ट बैच है और वो शिक्षा बेस्ट शिक्षा था। तो
हम लोग रात के 8 साढ़े 8 बजे तक बैठ के अपना प्रोजेक्ट्स करते थे, और हम लोग ही लॉक करके निकलते थे। मतलब जो रिसेप्शन में रहता था वही लॉक करता था, मतलब एक साथ हम लोग काम करके निकलते थे। और हमारे बैच में ऐसा था कि अ, कोई जैसे मेरा ही मान लीजिए कोई बैचमेट है, तो वो एक प्रोजेक्ट मैंने से ज़्यादा दे दिया, हम्म। 2 दे दिया, मैं 1 दिया, नहीं मुझे भी 2 देना है। वो 4 दिया, मुझे भी 4 देना है। तो ऐसा हमारा था हमारे बीच में कि उससे ज़्यादा मैं दूंगा, मेरे से ज़्यादा वो देगा। तो ऐसे ऐसे करके शिक्षा में हम 4 प्रोजेक्ट सबमिट किया था, उसमें से 3 में फर्स्ट मिला था उस ओके। टाइम। तो बहुत ही मज़ा आया था उस टाइम में। और हमारा एक उधर लेजी डांस भी हम लोग परफॉर्म किए थे। लेजी डांस। हाँ वो वीडियो नहीं है अभी, पता नहीं कहाँ पे, बट बहुत मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया था। तो उस टाइम का जो दोस्त लोग थे आपका, जो जब आप पढ़ाई करते थे, वो लोग अभी कहाँ पर है? मतलब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या आपके साथ कांटेक्ट में है, या वो लोग कांटेक्ट छोड़ चुके? ना, याद सभी है? के साथ कांटेक्ट है अभी भी। जो जो लोग सिलीगुड़ी में हैं, उनसे तो मुलाकात होता है, जो लोग बाहर भी है उनसे भी कॉल में कांटेक्ट होता है, और आने से भी हम लोग मिलते हैं, बैठते हैं, अच्छा मजाक होता रहता है हम लोग से। मतलब मैक में सीखने के बाद हर कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाँ कर रहा है, हाँ, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड है। जैसे सब लोग जानते भी है क्योंकि मैक क्या करवाते हैं, क्रिएटिविटी दिखाते हैं, जैसे आप भी काम करते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छा लगता है कि एक टाइम पे दोस्त है, सब लोगों के साथ मिलते हैं, एक टाइम के बाद सब लोग काम कर रहे हैं, अपना लाइफ को लेके बिजी है, फिर भी कनेक्टेड है। ये बहुत बढ़िया लगे। तो अभी जो सब सारे बच्चे जो लोग या जो ये सीखना चाहते हैं, आपका ग्राफिक डिजाइन, एआई, एडिटिंग, तो अभी जो लोग 12वीं भी दिए हैं, या कुछ कुछ लोग हैं जैसे आपका कॉलेज पास कर रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो लोग अगर चूज करना चाहे ये फील्ड, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? अ, मान लीजिए जैसे किसी का बैकग्राउंड आर्ट नहीं भी है, तो उनको इंटरेस्ट है एनिमेशंस में, जो लोग कार्टून देखना जिनको अच्छा लगता है, एनिमे जिनको देखना अच्छा लगता है, तो वो लोग ज़रूर एक बार आए, एक बार बात करें, उनको अच्छा लगेगा। और बात करके देखिए, क्योंकि मैं भी 2D एनिमेशन के लिए ही आया था यहाँ पर। ओके। बहुत एनिमेस देखता था, अभी भी देखता हूँ मैं। तो मुझे इच्छा था कि कैसे होता है, कैसे करते हैं, ये सब सीखना था मुझे। तो जो लोग ऑलरेडी कॉलेज भी पास आउट कर चुके हैं, उनको अगर लगता है कि उन लोग को अच्छा लगता है, तो वो लोग भी आ सकते हैं। यहाँ से कोई बेटर जगह पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी आया, या जो चीज़ आप कोर्स में सीखे थे उसके हिसाब से खुद को और कुछ अपडेट करने के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं अभी? हाँ, अभी तो नया सॉफ्टवेयर घर में सीख रहा हूँ, और वर्किंग प्लेस में भी वीडियो एडिटिंग का काम तो करना ही पड़ता है, तो न्यू सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करके रखा ही है, तो वो करता रहता हूँ वहाँ पे भी। तो खुद में इम्प्रूवमेंट लाना भी जरूरी है। हाँ, टाइम के साथ साथ तो अपडेट करना जरूरी है। अगर टाइम के साथ साथ आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप रिप्लेस हो जाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग जैसे बच्चों के साथ काम करते करते जब देखते हैं ना, अगर इस जमाने में बैठ के आप अगर एआई नहीं सीखेंगे, आप रिप्लेस हो जाएंगे। अगर आप एआई के साथ बाकी जो टूल्स है इस फील्ड का, तो ये सब सीखेंगे तो आपका कोई दिक्कत ही नहीं है करियर को लेकर। नहीं सीखेंगे तो प्रॉब्लम हो गई। डीपीएस में आप काम कर रहे हैं, तो डीपीएस में ऐसा कुछ काम, कुछ असाइनमेंट आया, कुछ काम के लिए चीज आया, कभी कभी आप लोग एआई का भी हेल्प लेते हैं? हाँ, बहुत 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 लेते हैं। बहुत। तो डायरेक्ट तो एआई से छाप के तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि अभी फील्ड में ऐसा है, एआई से छाप के अगर करेंगे तो आपको क्यों हायर करेंगे, है कि नहीं? यही कॉन्सर्न ना लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है अभी। जैसे मैं फील कर रहा हूँ कि वो लोग सोचते हैं कि एआई को जो मैं प्रॉम्प्ट दिया, जो चीज उसने बना के दिया, यही इसको ही ग्राफिक्स बोलते हैं। ओरिजिनली ग्राफिक्स का क्या मीनिंग है ये शायद उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये मैं क्या सही बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मुझे अगर... डिजाइनर ही उसके डिजाइन के थ्रू से ही आपको बता सकते हैं हाँ, सामने वाला क्या फील करना चाहता है। वो फीलिंग्स एक इंसान ही ला सकता है वो डिजाइन के एकदम थ्रू एकदम। से। तो मेरे को नहीं लगता कि एआई इंसान को रिप्लेस कर सकता है। अभी इसीलिए तो हमारा मैग में भी सारे कोर्स में आप देखेंगे सब में एआई इंक्लूडेड है। बहुत सारे एआई कोर्सेस आए हैं, अभी 2-3 आपका फिल्म मेकिंग भी आ गया है एआई का। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये मैक का जो मल्टीमीडिया इंडस्ट्री में हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें भी सारे चीज एआई को लेके ही हम लोग अभी कर रहे हैं। तो अभी जो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा मतलब मैक में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, या इस इंडस्ट्री में जो लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जैसे कि एक
पढ़ाई करते करते उसके बाद जब नौकरी में ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्या उस प्रॉब्लम के बाद कैसे सॉर्ट आउट होता है, जैसे आप भी फेस किए हैं, तो ये थोड़ा सा अगर आपका जानकारी देंगे तो। जब मैं स्टूडेंट था तब एक्चुअली टाइमिंग को लेकर कुछ इशू नहीं था। सुबह उठता था, क्लासेस जिस दिन रहता था क्लास में आता था, क्लासेस करता था, घर चला जाता था, दोस्तों से बातें करता था, घूमता था, फिरता था, ये सब होता था। बट जब ऑफिस ज्वाइन कर लिया, काम में आ गया, तब एक टाइम होता है ना कि मेरा जैसे टाइमिंग है 8:30 to 5:30, तो मेरे को सुबह उठना पड़ रहा है, सुबह उठ के ऑफिस जाना पड़ रहा है, ऑफिस जाके काम करना पड़ रहा है, टाइम में काम डिलीवर भी करना पड़ रहा है, तो ये सब हो जाता है। और तो जब आप ये इंडस्ट्री में आने के लिए प्लान किए तो इतना सारे इंस्टीट्यूट इन सिलीगुड़ी में है या नॉर्थ बंगाल में आप, तो आप मैक को क्यों चूज किए थे, क्या देखा बेटर देखा जिसके कारण आप मैक को चूज किए थे? रिसर्च कर रहा था मैं कि सिलीगुड़ी में कौन सा इंस्टीट्यूट है बोलते हैं, तो पहले मैक ही आया था, तो सोचा कि चलो मैक में चलते हैं, मैक में जाके देखते, बात करके आते हैं। तो मैक में जब आया तो जो मैम थी पहले, तो उनसे बात करके अच्छा लगा बहुत, और फिर कोर्सेज एंड ऑल देखे, तो वो देख के भी अच्छा लगा। फिर मैं पापा को लेकर आया, फिर पापा को बोला ये है, और फैसिलिटीज़ भी अच्छा है यहाँ पे, फैकल्टीज़ भी अच्छे है, तो क्या यही सोच के देख के यहाँ पे ज्वाइन किया। मैक में रियल वर्क मतलब वर्क फ्लो कैसे फॉलो होता है, मतलब कैसे काम हुआ है, जैसे आप काम किए हैं, ये कितना एफर्ट दिया जाता है रियल टाइम प्रोजेक्ट में, हम लोग जैसे काम करते हैं, कितना आपका उस लाइफ में काम करने के टाइम पे इफेक्ट आया उसमें? जैसे यहाँ पे क्लासेस होता है, क्लासेस होने के बाद एग्जाम्स भी होता है, तो एग्जाम से याद आया, मेरा जो फोटोशॉप का फर्स्ट एग्जाम था, 4 जन थे, सबसे कम मुझे मिला था फोटोशॉप में। चलो उसके बाद से जब और होता गया तो इम्प्रूवमेंट होता गया, तो ऐसे ही क्लासेस होता है, एग्जाम्स होता है, और प्रोजेक्ट्स मिलता रहता है। तो करते करते क्योंकि अभी तो एग्जाम वाला जो चीज़ है, एग्जाम तो है नहीं मैक में अभी। अच्छा, अभी मैक में ऐसा हो गया कि प्रोजेक्ट बेस में काम होता है, जैसे क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको अगर थ्योरिकल कुछ लिखने देंगे तो कुछ क्या लिखेगा वो, एग्जाम मतलब थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली एग्जाम होता था। प्रैक्टिकल एग्जाम, मैं वही ये चीज क्लियर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूअर जो हम लोग का होगा उन लोगों को लगेगा कि एग्जाम मतलब लिखना वगैरह ये सब होगा, तो इसीलिए मैं ये क्लियर कर दिया कि प्रैक्टिकली जो प्रोजेक्ट दिया जाता है, प्रोजेक्ट में किससे अच्छा बेटर काम कर सकते हैं, और मंथली स्क्रीनिंग तो हम लोग का होता ही है, पूरा महीने में क्या सीखे उसका बेटर आउटपुट देना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम लोग वेरीफाई करके देखेंगे कौन स्टूडेंट ऑफ द मंथ हुआ। तो एज ए ग्राफिक डिजाइनर अभी आपका मतलब कैसा लगता है, मतलब सिलीगुड़ी में अगर कोई नॉर्थ बंगाल में रहना चाहे काम करने के लिए तो उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, या यहाँ से बाहर भी जाना पड़ेगा उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा? मतलब सिलीगुड़ी एक छोटा सा सिटी है हमारा, पहले क्या होता था, इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं था, इतना कुछ डेवलपमेंट नहीं था। अभी जो आप काम कर रहे हैं आसपास का खबर तो आप लोगों के पास आता ही रहता है, तो उस जगह से आप मुझे बता सकते हैं क्या, अभी सिलीगुड़ी में कोई अगर रह के ग्राफिक्स डिजाइनर का जॉब करना चाहे तो उसमें कितना उन लोगों के लिए बेनिफिट होगा, या उसको मिलने के दिक्कत होगा, क्या हो सकता है फर्स्ट जॉब चूज करने के टाइम पे? बहुत पहले ऐसा होता था कि करने के बाद मिले ना मिले उसका टेंशन रहता था, बट अभी बहुत सारा कंपनीज आ चुका है, बहुत सारा एड एजेंसीज आ चुका है, तो सिलीगुड़ी में आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करने के बाद इजीली कहीं पे भी मिल जाएगा। और ऑब्वियसली बाहर आप जाओगे तो अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि बाहर और भी बड़े कंपनीज होंगे, तो स्टार्टिंग के लिए सिलीगुड़ी बहुत अच्छा है, तो अच्छा ऑप्शन कर सकते हैं, बहुत सारे कंपनीज हैं। मैक से हम लोग इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें हम लोग तो देते ही है, बट उसके बाद क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि हम अगर एक कोर्स किए हैं तो उसके बाद हमको बहुत अच्छे जगह पे नौकरी चाहिए, बहुत हाई लेवल का मुझे मिलेगा, तो ये जो थॉट है इस जगह से आप क्या बोलेंगे? कोई अगर फ्रेशर एकदम हाई लेवल में पहुंच सकता है, या थोड़ा सा उसको कहीं पर एक्सपीरियंस पहले गेन करना चाहिए उसके बाद जाके वो ले सकता है? एक्सपीरियंस तो गेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे मेरा ही बात बोलता हूँ, मैक में जो काम होता था और ऑन ग्राउंड जो अभी काम होता है
उसमें बहुत डिफरेंस है। आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट जो काम करते हो खुद के थॉट प्रोसेस से काम करते हो, और बाहर जहाँ पे आप काम करोगे वहाँ पे कंपनी के थॉट प्रोसेस से काम करना पड़ेगा। तो वहां से आपको आइडिया दे दिया जाएगा, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो वहां पर ऐसा आपका हुआ था, जैसे कभी अगर कंपनी या आप जहाँ पर काम करते कुछ आपको काम दिया, आपका दिमाग में आ ही नहीं रहा है मैं क्या बनाऊं इसको लेके, तब आप क्या करते हैं? तभी पॉज लेता हूँ, थोड़ा सोचता हूँ, नोटपैड निकाल के थोड़ा देखता हूँ क्या है नहीं है, तो रेस्ट, ब्रेन को भी रेस्ट देता हूँ थोड़ा। मतलब रेस्ट तो थोड़ा सा देना तो पड़ेगा ही। रेस्ट नहीं देंगे तो माइंड चलता नहीं है दिमाग, और उसके बाद जाके क्लियर देना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग काम करते करते ना पूरा दिन एकदम पजल हो जाता है, पूरा एकदम दिमाग काम नहीं करता है, और उसके ऊपर और भी कुछ काम आ जाता है तो बहुत प्रेशर लगता है। तो रिलैक्सेशन तो थोड़ा सा जरूरी ही है। जैसे फर्स्ट नौकरी ज्वाइन की मैक से पास आउट होने के बाद, तो उसका फर्स्ट सैलरी से आप क्या किए? मतलब कुछ तो प्लान किए होंगे कि जॉब में जाऊंगा, पहला सैलरी मिलेगा, ये करूंगा वो करूंगा, क्या किए थे? पहला सैलरी मिलने के बाद तो ऐसा एक खुशी होता है कि पहले घर से पैसा मांगना पड़ता था, तो सैलरी मिलने के बाद बहुत ही खुश था। और पैसा मिलने के बाद तो सैलरी मिला, सैलरी मिलने के बाद पहले तो जाके दोस्तों से मिला। पैसा बचा? पैसा तो नहीं बचा। सब 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 पैसा उड़ गया, सब पूरा सैलरी खत्म, पूरा सैलरी उड़ गया। खुशी भी था कि खुद का पैसा खुद के पैसे से एंजॉय कर रहा हूँ बोल के। हाँ वही बात तो है, मतलब आप सोचे थे कि पूरा महीना मुझे चलना है, पैसा बचेगा, मगर दोस्त लोगों ने तो पूरा पैसा ही खत्म। चलता है, पहला सैलरी चलता है, पहला सैलरी चलता है। सॉरी, क्या बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ बात करके, कि अभी पुराने टाइम का जो तुम्हारा मतलब याद है ये भी ताजा हो गया। अभी देखो एक बैच में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि एक बैच में 10 जन 20 जन 25 जन 50 जन बहुत लोग हो सकता है, मगर वहां से कुछ कुछ बच्चे जैसे टॉप करते हैं, अच्छा मार्क्स लाते हैं, और कुछ कुछ एकदम लास्ट में रह जाते हैं। तो इस फील्ड का बात तो अलग है, मल्टीमीडिया इंडस्ट्री या हमारा जो इंडस्ट्री है इसका फील्ड अलग है। तो इसमें अगर कोई लास्ट रह गया तो उसमें क्या दिक्कत हो सकता है, उसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ सकता है? इस फील्ड में लास्ट बोल के कुछ ऑप्शन ही नहीं है। जैसे मुझे ग्राफिक्स पसंद था, मैं ग्राफिक्स में आया, किसी को हो सकता है कि उसको वीडियो एडिटिंग पसंद हो, किसी को जैसे एआई अभी नया आया है तो किसी को एआई पसंद हो, तो जिसको जो पसंद है वो उसमें आगे जा सकता है। तो लास्ट बोल के कुछ ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। मतलब एक ही कोर्स में बहुत सारे चीज रहता है, इसीलिए मैक का ज्यादातर कोर्स आपका बहुत सारे टॉपिक एक साथ करके डिजाइन किया गया है, कि कोई अगर काम करने आते हैं, शायद उसका इंटरेस्ट था जब आएगा ग्राफिक डिजाइनिंग में, मगर उसका चेंज हो गया, मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट बनना है, तो चेंज हो गया तो वो टॉपिक तो छूट गया, उस टॉपिक में वो पीछे हो गया, मगर इसमें वो आगे चला गया। तो हो सकता है ये चीज, तो ये बेटर है। मतलब इस फील्ड में आप बोलना चाहते हैं कि इस फील्ड में लास्ट बोल के कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगा आप हमारे बीच में आ जाए, तो नेक्स्ट टाइम हमारा जैसे 6 आ रहा है तो उस पर आपको आना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू, चलिए फिर मिलेंगे।